तो ये वो हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के टॉप 15 क्वेश्चंस होने वाले हैं जिनको अगर आपने पढ़ लिया तो आप अपने एग्जाम में 100% पास हो जाओगे और अगर आप लोग की किस्मत अच्छी रही तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे। अब देखिए इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो हमने यहाँ पे अपलोड कर दी है जहाँ पे एक सिंगल वीडियो में हमने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की पांचों यूनिट कंप्लीट कवर करी हुई है एंड उसकी जो भी नोट्स है वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी। बाकी देखिए एनालिसिस के 2 मार्क्स आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, उसको आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। एंड बाकी देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी वन शॉट वीडियो पर काम चल रहा है। मुझे पता है कि आप लोग को उसके लिए बहुत कम टाइम मिलने वाला है, इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि कल सुबह तक ही आप लोग के लिए वो ड्रॉप कर दी जाए। ठीक है, तो बस हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है तो उसको देख रहे हैं, बाकी परेशान मत होइएगा। और यहाँ पे देखिए अगर आप लोग की थोड़ी बहुत हेल्प हो रही हो इन वीडियो से तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर करा करिए। ठीक है, बताया करिए कि आप लोग को कैसा लग रहा है। बाकी बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एनालिसिस के टॉप 15 क्वेश्चंस के बारे में, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन के ऊपर देखने को मिल जाता है। अब देखो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो कि हमेशा हमें लॉन्ग में देखने को मिल जाता है, तो इसको आप जरूर से देख लेना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे एरर्स के ऊपर देखने को मिल जाता है जहाँ पे आप लोगों से सोर्सेज टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर के ऊपर जो है लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अब हो सकता है कि ये 7 मार्क्स में भी आ जाए, हो सकता है 10 मार्क्स में आ जाए। ठीक है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में 15 या 5 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए, अब ये जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है और जो वेरियस टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ऑल द स्टार्टिंग में हम इसको इंक्लूड नहीं करने की सोच रहे थे, बट कहीं ना कहीं मैंने देखा कि ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीटेडली पूछा गया है, इसलिए इसको भी आप यहाँ पे जरूर से देख लेना। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आप देखिए सेकेंड यूनिट से स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमारा हो जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन के ऊपर। अब देखो ये जो एसिड बेस टाइट्रेशन है इसके यहाँ पे 4 क्लासिफिकेशन होते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो 4 क्लासिफिकेशन होंगे तो उनका 4 तरह का कर्व भी हमें देखने को मिलेगा। तो वो 4 क्लासिफिकेशन और उन चारों का कर्व आप लोग यहाँ पे जरूर से अच्छे से देख लेना। बाकी देखो आप लोग को पता है ये सारी चीजें हमने उस वीडियो में एक्सप्लेन करी हुई है, सभी का आंसर आप लोगों को सिंगल वीडियो में, मतलब एक वीडियो आप देखिए और आप लोग का काम मतलब हो जाएगा, आप लोगों को कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है। हाँ बस ये है कि 2 मार्क्स आप थोड़ा सा देख लेना तो वो। अब देखो एक चीज ये भी है ना कि 2 मार्क्स जैसे कहीं से भी बन सकते हैं, तो थोड़ा सा वो फिक्स भी नहीं रहता है। अब जैसे हम बहुत सारे 2 मार्क्स इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं बट स्टिल आप लोगों को पता है कि उसमें से भी 4-5 ही फंसते हैं। लेकिन अब देखिए जैसे देखो मान लो आपने 2 मार्क्स पढ़ लिए, फिर आपने ये सारी चीजें भी पढ़ ली, तो बाकी के जो 2 मार्क्स होंगे वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक्स अगर आपने अच्छे से पढ़े तो 2 मार्क्स भी सारे हो ही जाएंगे, है ना। तो मतलब देखो वैसे तो ये है ना कि हम बहुत ज़्यादा गारंटी नहीं लेते, लेकिन ये है कि अगर आप लोग की किस्मत थोड़ी भी अच्छी रही ना तो इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ देखने को भी नहीं मिलेगा। तो वो भी चीज़ें हैं। बाकी देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे एसिड बेस इंडिकेटर्स के ऊपर आ जाता है। अब ये टॉपिक भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसके अंदर हमारे यहाँ पे 2 थ्योरीज हैं। ठीक है, तो उसको भी आप यहाँ पे देख लेना, एक हमारी ओस्टवाल थ्योरी है, एक हमारी बेंजेनॉइड क्विनोनाइड थ्योरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आ जाता है वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन के ऊपर। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बन जाता है एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट के ऊपर, तो अगर देखो थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो उसको भी यहाँ पे जरूर से देख लेना। अच्छा देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोग का एक और बन जाता है प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल कंसेंट्रेशन। ठीक है, जिसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह आ जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है तो इसीलिए हमने उसको इंक्लूड नहीं किया है। अब ये है कि देखो एग्जाम में देखने को आप लोग को, अब एक चीज समझना, जैसे इन क्वेश्चंस के अलावा भी 3-4 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अब ऑप्शन भी तो रहता है, तो ये चीज है कि ऑप्शन में आप लोग को ये सारे क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे, ये चीज आप समझना। उसके बाद हमारा 7 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ जाता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के ऊपर। अब ये टॉपिक हमारा इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग आप ये समझो हर साल एग्जाम में देखने को मिल जाता है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो। तो इसके अंदर भी हम लोग बात करें जो मोहर्स और वुलहार्ट मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको इसको जरूर से देख लेना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के ऊपर। तो ये जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन अब ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब इसी के अंदर हमारा एक टॉपिक बन जाता है मेटल एंड इंडिकेटर, तो ये भी हमारा जो है आप देख लेना। उसके बाद देखिए इसी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर हमारा एक टॉपिक आ जाता है मास्किंग एंड डीमास्किंग रेजेंट।
तो बहुत ही सिंपल सा है, तो इसको भी आप ज़रूर से देख लेना, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। एंड अगेन हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के स्टेप्स के ऊपर। तो ये टॉपिक भी हमारे एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, तो इसको भी आप यहाँ पे जरूर से देख लेना। फिर 11th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे डाई एजोटाइजेशन टाइटेशन के ऊपर आ जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अल्टरनेटली आप लोग को या तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस या तो डाई एजोटाइजेशन टाइटेशन देखने को मिलते रहते हैं। उसके बाद 12th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रिडॉक्स टाइटेशन के ऊपर आ जाता है। तो रिडॉक्स टाइटेशन के अंदर भी जो हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट है और हमारा जो इसके प्रिंसिपल है, कौन कौन से इंडिकेटर्स हम लोग यहाँ पे इसके अंदर यूज करते हैं, तो ये टॉपिक भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमारा 13 क्वेश्चन हमारा आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा रिडॉक्स टाइटेशन का क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको जरूर से देख लेना, एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है। एंड उसके बाद 14th एंड 15th क्वेश्चन हमारे यूनिट नंबर 5 से देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे 14th क्वेश्चन हमारा कंडक्टोमेट्री के ऊपर आ जाता है, जिसमें आप लोगों से यहाँ पे इसका प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन पूछ लिया जाता है। एंड 15th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पोटेंशियोमेट्री के ऊपर आ जाता है। अब पोटेंशियोमेट्री के अंदर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के ऊपर बन जाता है। बाकी कभी कभी आप लोगों से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसको भी आप यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के वो 15 क्वेश्चंस हैं, जिनको आप अगर पढ़ लेते हो अच्छे से तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। और अगर बाय द वे आपने पढ़ भी लिया है पहले से, तो आप देख लेना कहीं इन 15 क्वेश्चन में से कुछ छूटा तो नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वन शॉट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।